हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ग्लैंड बताने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको ग्लैंड का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर आपको इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, और फिर बाद में यहाँ पर हम आपको एक मिक्स ग्लैंड, जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ग्लैंड के बारे में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो आपका चैप्टर है क्लास 11th की, जो जूलॉजी की जो बुक है, उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि ग्लैंड होती क्या है। ग्लैंड जो होती है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, या तो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हैं। तो क्या सीक्रेट करती हैं? या तो हार्मोन सीक्रेट करेंगी, या तो एंजाइम सीक्रेट करेंगी। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जो कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और जो कोशिकाएं हैं वो क्या स्रावित करेंगी? या तो हार्मोन स्रावित करेंगी, या तो एंजाइम स्रावित करेंगी। तो इस डिफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं कि ग्रंथियां स्रावित कोशिकाओं के समूह से बनी होती हैं। ओके, जो एक विशेष रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन या तो एंजाइम बनाती हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं। तो मानव में कई प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे सिलेवरी ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है। तो देखिए, जो सिलेवरी ग्लैंड होती है, जिसे हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, तो ये क्या सिक्रीट करती है? लार को सिक्रीट करती है, यानी सिलाइवा को सिक्रीट करती है। और जो स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड का हिंदी में मतलब होता है जो पसीने वाली जो ग्रंथि होती है, जो कि पसीने को बनाती है, पसीने को सिक्रीट आउट करती है। तो ये क्या करती है? सिक्रीट स्वेट, यानी पसीने को सिक्रीट करती है। और मेमरी ग्लैंड जो होती है, मेमरी ग्लैंड जिसे हम दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं, तो ये मेमरी ग्लैंड जो होती है, ये मिल्क को सिक्रीट करती है, मिल्क यानी दूध को सिक्रीट आउट करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो क्या सिक्रीट करती है? वो हार्मोन को सिक्रीट करती है। ओके, तो अभी हम आपको और जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमने ग्लैंड के बारे में बता दिया है, और जो ग्लैंड है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ग्लैंड का क्लासिफिकेशन। जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर, यानी कि जो ग्लैंड है वो कितनी प्रकार की कोशिका से बनी है, या एक कोशिका से बनी है, या बहुत सारी कोशिका से बनी है, यानी यूनिसेलुलर है ग्लैंड, या मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ओके, तो जो ग्लैंड होती है वो कोशिका से ही मिलकर बनी होती है, ये तो बात आपको पता ही है। तो या तो एक कोशिका से मिलकर बनी होगी, या तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो ग्लैंड एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है। जैसे गोबलेट सेल्स, या आप इसे बोल सकते हो गोबलेट ग्लैंड। ओके, क्योंकि जो ग्लैंड है वो सेल से ही मिलकर बनी है, कोशिका से ही मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर गोबलेट सेल्स भी बोल सकते हैं और गोबलेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है। और जो पेनथ सेल्स होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है? एक कोशिका है, यानी एक कोशिका से बनी हुई ये ग्लैंड है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो होती है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गोबलेट और पेनथ, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड होती हैं, वो क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको बता दिए हैं कि गोबलेट ग्लैंड और पेनथ ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड को छोड़कर बाकी जितनी भी ग्लैंड होती हैं
वो सभी की सभी मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड हो गया, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कोशिका की संख्या के आधार पर ग्लैंड का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो यहाँ पर कई सारी ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई, एड्रीनल ग्लैंड हो गई, पेनक्रियाज ग्लैंड हो गई, ओवरी और टेस्टिस और कई सारी ग्लैंड होती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो भी ग्लैंड होती है उसका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा यानी कि ब्लड के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाया जाता है। जो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रीशन ब्लड के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। ऐसी ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं होती है, ये डक्ट लेस होती है। डक्ट नहीं होती है, अपना सिक्रीशन ब्लड के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। ओके, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रीट करती है, ये हार्मोन को सिक्रीट करती है, और हार्मोन को उस जगह सिक्रीट करती है जिस जगह में ये लक्ष्य अंग उपस्थित होता है, उस ब्लड में सिक्रीट करती है। ओके, तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनके पास डक्ट नहीं होती है, ये ब्लड के द्वारा लक्ष्य अंग तक अपने हार्मोन को पहुंचाता है। ओके, और यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। और यहाँ पर जो ओवरी और टेस्टिस होता है ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यानी प्रजनन ग्रंथि होती हैं। ओवरी मादाओं में होती है यानी फीमेल में, और टेस्टिस जो होते हैं वो मेल के अंदर पाए जाते हैं। दो टेस्टिस जो होते हैं वृषण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इन ग्लैंड के पास अपनी खुद की डक्ट होती है यानी कि नलिका होती है, और ये अपने सिक्रीशन को यानी अपने एंजाइम को लक्ष्य अंग तक डक्ट के द्वारा पहुंचाती हैं, अपनी नलिका के द्वारा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट होती है, क्योंकि डक्ट के द्वारा ही अपना सिक्रीशन जो है लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं और एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपने एंजाइम को सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनके पास अपनी खुद की डक्ट होती है, अपने एंजाइम को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए अपनी नलिका के द्वारा पहुंचाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्लड के द्वारा पहुंचाती हैं, और यहाँ पर नलिका के द्वारा पहुंचाती हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी सिलेवरी ग्लैंड जो होती है वो अपनी लार को किसके द्वारा पहुंचाती हैं, इस डक्ट के द्वारा पहुंचाती हैं। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली जो ग्रंथि होती है, सिवेसियस और मेमरी ग्लैंड और लेक्राइमल ग्लैंड, और भी बहुत सारे ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मिक्स ग्लैंड जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब हो गया है जो एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं उसे हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हो हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। ऐसी कौन सी ग्लैंड है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय ऐसी ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ओके, दोनों की तरह कार्य कर सकती है। इसके बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम डिटेल से पढ़ा देंगे। ओके, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा।
तो ग्लैंड के बारे में और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।